हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अप्रेंटिसशिप एंड जॉब गाइडेंस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बनारस लोकोमोटिव वर्क्स 2023 अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो चलिए फटाफट से डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल में हमें टाइप करना है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स 2023 अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट। आपको स्क्रॉल करना है और देखो ये रही नीचे ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, ये रहा आपका ऑफिशियल पेज और यहाँ पे जो न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक लिंक आ रहा है। चलिए मैं पेज को फिर से रिफ्रेश करता हूँ ताकि वो लिंक फटाफट से आ जाए। देखो ये रहा नोटिफिकेशन ऑफ 46 बैच ITI एंड नॉन ITI अप्रेंटिस ईयर। इस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए डाउनलोड करने के बाद PDF को ओपन करते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट कहाँ पे है, बनारस रेल इंजन फैक्ट्री में। और कब ये पब्लिश हुआ, 26 अक्टूबर को। लास्ट डेट कौन सा है, 27 नवंबर को। और देखिए ये यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी मेंशन किया है। दूसरा जो ITI वाले हैं उनके लिए 300 सीट हैं और जो नॉन ITI वाले हैं उनके लिए 74। अब ये आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि भाई ITI और नॉन ITI क्या है। जो कैंडिडेट 10 पास हैं और जो 12 पास हैं, अगर उनको अप्लाई करना है तो वो नॉन ITI वाले हो गए। चलिए मैं कुछ और भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये जो ITI वाले ट्रेड हैं, तो ये तो इनका तो अच्छे से आपको पता होगा। ये और ये रहा नॉन ITI वाला, तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो एक आपके लिए एक और भी ऑप्शन है। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन में ITI किया है और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फिटर में, तो आपका जो 10th का या फिर 12th का जो भी आपका है मार्कशीट, उसके बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका ITI है तो आपका जो ट्रेड है आप उसमें ही अप्लाई करो। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखना है तो आप दूसरा सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और जो 10th और 12th वाले कैंडिडेट हैं वो भी डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपने 10th और 12th के मार्क्स पर। तो चलिए आगे बात करते हैं क्या इन्होंने मेंशन किया है। जो PS कैंडिडेट हैं उनके लिए सीट का जो प्रावधान है उसके बारे में बात की गई है। और दूसरा जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे सीट वैकेंट है। और चलिए आगे बात करते हैं। और जो SC ST OBC का जो कोटा रहता है वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से ही रहेगा। और दूसरा जो EWS वाले कैंडिडेट हैं उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान में रखनी है। तो बाद में इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो वेबसाइट है www.apprenticeship.gov.in, यहाँ पे आपको पंजीकरण करना है। पंजीकरण का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ये वेबसाइट तो थी पहले, लेकिन अभी जो वेबसाइट का नाम है वो है अप्रेंटिसशिप। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और बाद में आपको मैं लिंक भी दे दूँगा, apprenticeshipindia.gov.in। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक नंबर बनेगा A और उसके बाद 0 1 2 3 जो भी है आपका ये पूरा यूनिक नंबर बनेगा। इसको अप्रेंटिस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं। तो देखिए आपको ये कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए भी एक वीडियो बनाया है। चलिए वो वीडियो कहाँ से आपको देखना है उसके बारे में बात करते हैं। ये प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर अप्रेंटिस आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको ITI अप्रेंटिस प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फ्री, ये वाले वीडियो को देख के आपको आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है और यहाँ से आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं क्या इन्होंने अपनी PDF में मेंशन किया है। तो दोस्तों जो नॉन ITI वाली सीटें हैं उसमें और ITI वाली जो सीट है उन दोनों में आपका जो 10th में और 12th में, यानी कि आपने जो भी अप्लाई किया है 10th पे या फिर 12th पे, तो उसमें आपका जो 50% के हिसाब से मिनिमम इतना होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं इन्होंने क्या मेंशन किया है। जो हायर एजुकेशन वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे वेटेज नहीं मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। और मतलब ITI वाले बच्चों को ये जस्टिस मिलना चाहिए। और दूसरा इन्होंने यहाँ पे एज के बारे में मेंशन किया है कि
नॉन ITI जो कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम एज 15 होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 होनी चाहिए। और ITI के ट्रेड के लिए जिसमें वेल्डर और कारपेंटर को छोड़कर बाकी सबकी जो मिनिमम एज है वो 15 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम है वो 24 होनी चाहिए। तो वेल्डर एंड कारपेंटर के लिए मिनिमम 15 और मैक्सिमम 22, ये बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और जो कैटेगरी के हिसाब से जो छूट छाट मिलती है ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। दोस्तों इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप यहाँ से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं और देखिए हमारे काम का इस PDF में दूसरा क्या है। तो चलिए चयन का आधार यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए अगर आप ITI वाले हैं या फिर आप नॉन ITI वाले हैं, आपका जो मैट्रिकुलेशन परीक्षा में जो आपका मार्क्स है यानी कि 10th में, ठीक है, तो वो मिनिमम तो 50% होना चाहिए। तो जो भी आपका 10th में परसेंटेज होगा उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। और भले ही आपने ITI कर रखा है लेकिन आपका मेरिट है वो मैट्रिकुलेशन जो मतलब 10th का है एग्ज़ाम उसके हिसाब से। और यहाँ पे इन्होंने एक बात और मेंशन की है कि अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स सेम है तो जो उम्र में यानी आयु में ज़्यादा बड़ा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लो कि दोनों की एज सेम है तो मैट्रिक की एग्ज़ाम यानी कि 10th की एग्ज़ाम जिसने पहले क्लियर की है उसको चांस मिलेगा। तो चलो ये भी अच्छी बात है। और दूसरी बात, आपका एक अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको प्रोफाइल यानी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप इंडिया वेबसाइट पे, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आगे देखते हैं कौन सी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है वृत्तिका के बारे में। अभी वृत्तिका कौन है? देखो वृत्तिका का मतलब होता है स्टाइपेंड, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टाइपेंड यानी ये वृत्तिका यानी स्टाइपेंड आपको जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी स्टाइपेंड है वो मिलेगा। और देखो यहाँ पे फ़ीस के बारे में बताया है कि जो 100 रुपीज़ आपको पे करने हैं ऑनलाइन, वो 25 नवंबर से पहले करने हैं, 4:45 बजे से पहले। आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी फ़ीस भर सकते हैं। और आगे इन्होंने क्या मेंशन किया है, देखिए SC ST PWD फीमेल को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को यहाँ पे फ़ी भरनी है, ठीक है। ये वाला जो वेबसाइट है, चलिए पहले इस वेबसाइट पे जाते हैं कि यहाँ पे जाके हमको क्या करना है। देखो नीचे यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो वेबसाइट का लिंक है यहाँ पे आपको जाना है। तो चलिए पहले इस वाले वेबसाइट पे जाते हैं, ये जो नीचे जो मेंशन है यहाँ पे। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है apprenticebLW.in और गूगल में मैं ये सर्च कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट, देखो आपको बहुत ध्यान से देखना है, इस तरह का ऑफिशियल वेबसाइट आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है 46 बैच BLW एक्ट अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो ये वाला जो लाल कलर का सिंबल है यही आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो रहा है। तो चलिए सिलेक्ट में जाते हैं। यहाँ पे आपको ITI सिलेक्ट करना है अगर आपका ITI आपने किया है। चलिए मैं फीडर ट्रेड ले लेता हूँ, आपका नाम भी यहाँ पे एंटर करना है। ये सारी चीज़ें मैं फटाफट से सिलेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और आपको यहाँ पे चेक एज एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद नीचे आपका ये आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो प्लीज़ सिलेक्ट योर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, कुछ मेरा यहाँ पे अप्लाई करना छूट गया था तो चलिए मैं वो पहले अप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ और मेरी 10th की जो डिटेल थी वो सब यहाँ पे मेंशन करने के बाद चलिए सबमिट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए सब चीज़ें एक बार मैंने देख ली है और अब यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों फिर से फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज़ एंश्योर टू नोट डाउन योर कंट्रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद देखो मेरे सामने कुछ ऐसा एक PDF पेज यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे सब मेरा कंट्रोल नंबर भी यहाँ पे मेंशन है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे मेंशन इन्होंने किया हुआ है। तो चलिए आगे बात करते हैं, प्रिंट लेते हैं यानी कि हम इसके PDF में कन्वर्ट करते हैं इसको और फिर सेव कर देते हैं। तो चलिए मैंने इसको सेव कर दिया है और बाद में कहाँ जाना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन किया है, ये नोट्स हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। देखो प्लीज़ नोट योर कंट्रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, वो तो हमने कर लिया। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि योर एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट अनलेस अकम्प्लिश बाय एप्लीकेशन
फॉर्म फी एंड अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जो लिंक दिया गया है apprentice.blw.in जो अभी हमने ओपन किया था, वहाँ पे जाके हमें फ़ी पे करनी है और ये जो डॉक्यूमेंट है फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड एजुकेशन डॉक्यूमेंट वो हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो 4th नंबर का पॉइंट है कि फ़ी इज़ नॉट एग्जाम्प्टेड, सबमिशन ऑफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अलाउड आफ्टर 48 आवर्स आफ्टर द ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फ़ी थ्रू SBI कलेक्ट। ओके, और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन विल बी स्टॉप आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन किया है कि हमें फटाफट से वेबसाइट पे जाना है और लॉगिन करने के बाद क्लिक ऑन पे नाउ पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट से जाते हैं इस वेबसाइट पे। तो दोस्तों हमने फिर से गूगल में टाइप किया है apprentice.blw.in और ये देखो यहाँ पे, और हमारे सामने ये वाला ऑफिशियल पेज ओपन अभी हम करने वाले हैं। ये देखो ये जो रेड कलर का सिंबल है यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो न्यू टैब में ये पेज ओपन हो गया। और देखिए कहाँ से लॉगिन करना है ये भी देख लेते हैं। होम बटन पे हम क्लिक करते हैं और होम पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है और चलिए तो हम साइन इन कर देते हैं। लेकिन साइन इन करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने मेंशन की है। देखिए लास्ट डेट अपलोड डॉक्यूमेंट 27 नवंबर और लास्ट डेट ऑफ फ़ी पेमेंट 25 नवंबर। लेकिन हमें यहाँ तक वेट नहीं करना है, फटाफट से ये जो साइन इन का ऑप्शन है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। देखो यहाँ पे हमें कंट्रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर दोनों हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए फटाफट से मैं अपना कंट्रोल नंबर एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे हमको साइन इन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल नंबर ऐड करना है ऑन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना है। तो चलिए फटाफट से मैं अपना जो कंट्रोल नंबर है, ये जो हमारी स्लिप थी यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे कुछ दिया गया है। देखो ये रहा कंट्रोल नंबर। तो चलिए यहाँ से कंट्रोल नंबर एंटर करते हैं ITI 2023। चलिए पहले इतना एंटर करते हैं, कैपिटल लेटर में एंटर करना है। देखो उसके बाद कौन सा नंबर है 009314। तो चलिए ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे एंटर करना है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो लॉगिन का बटन यहाँ साइड में दिया है। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा कि प्लीज़ फिल योर कंट्रोल नंबर केयरफुली व्हाइल मेकिंग पेमेंट। तो चलिए ये हमें पेमेंट के ऊपर ले जाएगा। और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड एंड डॉक्यूमेंट कैन बी अपलोडेड आफ्टर 48 आवर्स ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। ओके, यानी कि आपका पेमेंट एक बार हो जाएगा सक्सेसफुली, उसके बाद ही आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो देखो अगर आप लास्ट डेट में अगर अप्लाई करते हो तो 2 दिन तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे वेट करने में। तो इससे अच्छा है आप पहले से ओके बटन पे क्लिक करने से यहाँ पे देखो ये पेज ओपन हो गया है पेमेंट के लिए। तो चलिए पेमेंट का स्टेटस यहाँ पे ड्यू आ रहा है। एक बार यहाँ पे आप पे कर दोगे। देखो पे करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो पे का बटन दिया गया है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और पेमेंट का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए आप किस तरह से पे करना चाहते हो। आपको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, कंट्रोल नंबर है, कैंडिडेट नेम है, पेमेंट कैटेगरी है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अमाउंट और आप कैसे पे करोगे, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सब कुछ मेंशन करने के बाद आपको एक कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। चलिए सब डिटेल मैं फटाफट भर देता हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल ऐड कर दी हैं और देखो यहाँ पे नीचे एक कंडीशन भी है, आई हैव रीड ऑल द कंडीशंस। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कैप्चा भी एंटर कर दिया है और नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए क्या आता है यहाँ पे, देखो व्यू पेमेंट डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखो इस तरह का कुछ नेट बैंकिंग का या फिर कार्ड पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। देखिए क्रेडिट कार्ड में तो ज़्यादा चार्ज है और अदर पेमेंट मोड में NEFT में भी 15 रुपये, ब्रांच में 59 रुपीज़ और UPI है वो अवेलेबल नहीं है बिटवीन। इन्होंने यहाँ पे कुछ टाइम मेंशन करके रखा है। तो चलिए देखते हैं स्टेट बैंक, अदर बैंकिंग, नेट बैंकिंग। तो आपका जो भी पेमेंट का सिस्टम है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए अगर आपको UPI से पेमेंट करना है तो UPI में कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन वो रात के 10:30 बजे से सुबह के 11:30 बजे तक बंद रहेगा। तो यानी दिन के टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए ये जो फीस है वो तो कल ही भरेंगे।
तो फ़ी एक बार पेमेंट हो जाने के बाद आगे डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए PDF ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे JPEG इमेज और जो दूसरा उसका साइज़ है उसके बारे में, यानी कि आपका जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे हमको अपलोड करना है, अपलोड कहाँ पे करना है, ये वाली वेबसाइट पे। एक बार आपने फ़ी पेड कर दिया तो फ़ी पे का मतलब सक्सेसफुल जो उसका पेमेंट है वो करने के बाद आपका 48 आवर्स के बाद ये जो लिंक है इसमें आप अपने जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हो और उसका साइज़ 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और फिर आपकी जो सिग्नेचर है यानी कि साइन, उसका साइज़ भी 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए और वो भी JPEG इमेज के अंदर। तो चलिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड करने के लिए बोला है। तो आपका जो LC है यानी लिविंग सर्टिफिकेट हाई स्कूल का वो यहाँ पे लगेगा और फिर आपका ITI का जो NCVT या फिर SCVT का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगेगा। फिर दूसरा अगर SC ST या फिर OBC कैंडिडेट है तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है तो उसके हिसाब से ये आना चाहिए और 1 अप्रैल 2023 के बाद का ये होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर PH कैंडिडेट का सर्टिफिकेट अगर आप PH के लिए एलिजिबल हो तो, फिर दूसरा आपका एक्स सर्विसमैन का, और आपने जो फीस पे किया है उसका एक रिसिप्ट बनेगा, ठीक है। उसका जो PDF आपके पास है वो भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ तो आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और बाद में आपका जो फोटोग्राफ है उसका वाइट बैकग्राउंड के साथ 4 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और इसकी जो कॉपी है वो 8 कॉपी होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि फ्यूचर में आपका ये जो फोटोग्राफ है उसका रिक्वायरमेंट हो सकता है। और जो भी मतलब फाइनल सिलेक्शन होगा उसका जो लिस्ट है वो ये वाली वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। तो मेरिट के बेस पे है सब कुछ। तो आप पूरे इंडिया में से कहीं से भी हो, और अगर आपको रेलवे में काम सीखना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो वीडियो को देख के। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट का फटाफट आंसर दे दूँगा। देखो आगे इन्होंने क्या मेंशन किया है यहाँ पे, देखो ये पूरा PDF यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नीचे तो ये इंग्लिश में पूरा मेंशन किया है, यानी कि जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो पूरा नीचे यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में मेंशन किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।